सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बेन 10,000 के बारे में। हमें जितने भी बेन 10,000 दिखाए गए हैं क्लासिक से लेकर रिबूट तक, उन सभी के ऊपर बात करेंगे। तुम इसे एक टाइमलाइन भी कह सकते हो। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर देना क्योंकि यहाँ पर ऐसे कंटेंट मिलता रहता है। तो ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और इसका मार के वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन बॉय। सो फ्रेंड, वीडियो में हम बेन 10,000 की टाइमलाइन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि बेन 10 क्लासिक वाला हुआ, बेन 10 अल्टीमेट वाला हुआ और जो अपना बेन 10,000 है। अब बेन 10,000 यार काफ़ी ज़्यादा लुक उसका औसम था और जैसा कि हमें बेन 10 क्लासिक में भी दिखाया गया था, जो अपना पहली बार हमें बेन 10,000 अपीयर कराया गया था। अब इसमें हमें बेन 10,000 फर्स्ट टाइम दिखाया गया था और जिसके बाद फैंस का क्रेज इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो बेन 10 क्लासिक में हमें ये दिखाया गया था कि बेन को कोई मदद चाहिए होती है बेन 10,000 को, तो उस सीरीज में हमें बेन 10,000 को दिखाया जाता है। अब बेन 10,000 में उसके एलियंस का लुक भी काफ़ी ज़्यादा अलग था, जैसे कि क्लासिक के एलियंस से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर नहीं था, कुछ अलग लुक भी था। और इन दोनों की काफ़ी अच्छी बात भी होती है बेन 10,000 की, और इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट भी होती है। मतलब इन दोनों के बीच में नहीं, उस समय काफ़ी ज़्यादा विलन भी आ जाते हैं और हमें एक अच्छी खासी फाइट देखने के लिए मिल जाती है। और उस समय बेन 10,000 एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होता है, स्टिंग फ्लाई में भी ट्रांसफॉर्म होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। और 4 आर्म्स का लुक तो मुझे यार काफ़ी ऑसम लगा। और तुम कमेंट में बताना कि बेन 10,000 जो क्लासिक वाला है उसका तुम्हें सबसे फेवरेट एलियन कौन सा लगा। ये तुम अपना कमेंट में ओपिनियन दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आगे बात करूं तो जो अपना बेन 10,000 है उसकी पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस को भी जान लेते हैं। तो अपना जो बेन 10,000 है वो यार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। ऑफ कोर्स तुमने यार एक गैस कर ही लिया होगा क्योंकि बेन 10,000 यार फ्यूचर से है, उसके सभी एलियंस भी डेवलप होंगे और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे। उसके पास और भी न्यू एलियंस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, पर इस वाली सीरीज में हमें नहीं दिखाया गया था क्योंकि उस समय बेन 10 क्लासिक की टाइमलाइन चल रही थी। तो बेन 10 क्लासिक की टाइमलाइन के हिसाब से हमें उन्हीं एलियंस को दिखाया गया था जो कि डेवलप हो चुके थे। और इस समय हमें ग्वेन को भी दिखाया गया था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी थी। ग्वेन ही इन दोनों को लेकर आई थी। अब ये मुझे नहीं पता है कि मुझे टॉप मतलब जो ये एपिसोड था इसका नेम याद नहीं है, पर मुझे इसकी स्टोरी पूरी लाइन याद है। इसके बाद हमें बेन 10,000 दोबारा से दिखाया जाता है क्लासिक के अंदर ही। अब क्लासिक के अंदर हमें जब बेन 10,000 दिखाया जाता है तब वो फ्यूचर से भी फ्यूचर, मतलब समझ रहे ना, बेन 10 क्लासिक का जो बेन 10,000 था उसका बेटा हो चुका था जिसका नाम था केन 10। अब केन 10 का बर्थडे होता है, बर्थडे वाले दिन उस दिन उसका जो बेन 10,000 है वो उसे उसके लिए वॉच देता है। अब वॉच देने के बाद समझ सकते हो वो उसके लिए वॉच देता है। अब वॉच उसको मिल चुकी है, अब यार वो उसका यूज़ नहीं करना चाहता, पर उसको केन 1000 कहता है कि इसमें तो सिर्फ 10 ही एलियन है। तो बेन कहता है कि मैंने भी स्टार्टिंग 10 ही एलियन से की थी। अब गाइस, बेन 10 क्लासिक की स्टोरी लाइन तो इतनी थी जो कि बेन 10,000 की मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब आगे बात करते हैं तो हमें एलियन फोर्स में कोई भी बेन 10,000 नहीं दिखाया गया। अब डायरेक्ट हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन में बेन 10,000 दिखाया गया था। और भाई साहब यार इसका लुक और इसकी पावर्स तो एकदम कह नहीं सकते, इतनी हाई लेवल पर थी। और हाँ, एक बात बता दूं, मुझे यार इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये बंदा किसी भी एलियन में बिना ट्रांसफॉर्म होकर भी अटैक कर सकता है। ये सबसे अच्छी बात मुझे। और इसका लुक, हाँ मतलब कि मैं मानता हूँ इसका साइज बढ़ जाता है, पर ये एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, इसका जो लुक है वो ही रहता है, शायद मतलब साइज बढ़ जाता है। और इसके जो चेस्ट पे जो मतलब जो अल्टीमेट्रिक्स लगी थी उसका थोड़ा थोड़ा मैं कहूँगा कि ये अल्टीमेट्रिक्स मुझे, जब मैं इसको अल्टीमेट्रिक्स को देखता हूँ तो मुझे जो अपना टोनी स्टार्क है उसके आर्क रिएक्टर की याद आ जाती है। पर उससे बेटर लग रहा था मुझे जब ये इसने, और ये डायरेक्ट पंच कर कर भी कोई भी एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और इसको हाँ एक बात और बता दूँ, इस बंदे को एनोड्रॉइड पावर भी आती थी, मतलब ये एनोड्रॉइड भी बन सकता था। और भी इसके लिए तो बहुत पावर एबिलिटीज़ हैं यार, ये तो एकदम हटके है सबसे मुझे। और काफ़ी ज़्यादा औसम लगा बेन 10,000 ये वाला जो मैं अल्टीमेट एलियन में अपीयर कराया गया था। इसने कुछ समय काफ़ी अच्छी फाइट भी की थी। अब बेन 10,000 और बेन 10 जो अपना अल्टीमेट एलियन वाला, अब इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी हो जाती है और काफ़ी एलियंस को भी ये उसमें ट्रांसफॉर्म कर देता है। अब पैराडॉक्स से ले जाते हैं, बस इसमें स्टोरी लाइन इतनी ही थी। अगर हम आगे बात करें तो हमें बेन 10,000 ओमनीवर्स में भी अपीयर कराया गया था। उसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम था और वो भी एकदम इंटरेस्टिंग था क्योंकि उसके पास थी बायोमेट्रिक्स। अब बायोमेट्रिक्स मतलब उसके दोनों हैंडों में 2 वॉच थी, तो समझ सकते हो कि वो बंदा और भी ज़्यादा पावरफुल था। और वो एलियंस के डायरेक्ट फ्यूज़न बनाता था। मतलब जैसे कि हमें फर्स्ट फ्यूज़न दिखाया गया था 4 आर्म्स और ह्यूमंगसॉर का,
और ये जो फ्यूज़न था, ये फ्यूज़न इतना पावरफुल था कि इसने एक ही पंच में सभी बैंड को गिरा दिया। और दूसरा फ्यूजन दिखाया गया था में एलियन एक्स और एटॉम एक्स। इसने आर्किटेक्टर तक को रोकने की कोशिश की थी पर नहीं रोक पाया यार, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल था। अब एलियन एक्स और एटॉम एक्स की पावर काफ़ी ज़्यादा डबल हो जाती हैं। अब मुझसे दूसरा फ्यूजन थर्ड फ्यूजन हमें दिखाया गया था जुरेरिक का और अपग्रेड का। अब ये दोनों, अब जुरेरिक की पावर तो ये है कि वो किसी भी चीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। एक सरल भाषा में कहूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और जो अपना अपग्रेड है वो किसी भी चीज़ को और किसी भी अपग्रेड कर सकता है। और ये बात काफ़ी ज़्यादा औसम थी। और हमें ये वाला Ben 10,000 ओमनीवर्स वाला, इसका लुक काफ़ी ज़्यादा औसम लगा और मुझे इसकी आर्ट स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। अब बात करते हैं अपने जो हमें रिबूट में Ben 10,000 दिखाया गया था। अब यार इसका लुक सिमिलर था जो अपने क्लासिक वाला Ben 10,000 था इससे, और इसका बाय और जो इसकी वॉच थी वो भी सिमिलर थी। पर एक बात कहूँ, जो Ben 10 क्लासिक वाला Ben 10,000 था ना, वो इससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। ये जो Ben 10,000 था यार, ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था और इसने अपने प्लानट को बचाने तक की हार मान ली थी। पर मूवी में हमें ये दिखाया गया है तो अपना रिबूट वाला बैन था वो इसके पास जाता है, इसे बताता है कि हीरोज़ कभी हार नहीं मानते और ये उसे मोटिवेशन देता है एक तरीके से, और फिर ये लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर तुम समझ सकते हो, ये मुझे सबसे ख़राब तो नहीं कहूँगा यार, पर ठीक ही है, कह सकते हैं कि नहीं था ये अच्छा। अपना Ben 10 क्लासिक का जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उसने बेलगैक्स से भी फाइट की थी। पर इन दोनों का लुक तो काफ़ी, मैंने बताया था इन दोनों का लुक सिमिलर था, इनकी जो वॉच थी वो भी सिमिलर थी। पर इस बंदे का तो पता ही नहीं कौन से अफसोस में था, इसने अपने पूरे प्लानट को यार ख़त्म होते हुए देख रहा था और स्मूथी पी रहा था। तुम समझ सकते हो यार कितना वियर्ड, ये साउंड कितना वियर्ड कर रहा है, ये एकदम वियर्ड साउंड कर रहा है। और इसके पास बायोमेट्रिक्स भी है, जो भी इसे यूज़ कर सकता है और सभी को गिरा सकता है। पर नहीं, बंदा स्मूथी पी रहा है। फिर इसके बाद रिबूट आता है, रिबूट वाला जो बैन था वो आता है, ये दोनों स्कर्ट बनते हैं। स्कर्ट बनने के बाद ये उस मूवी में उसे बचाते हैं। और हाँ, इस मूवी में तो एक बात और बता दूँ, अगर तुमने नहीं वॉच की थी तो इस मूवी में जो विलन थे वो जो ग्वेन इसमें प्रेसिडेंट थी, एक तरीके से ग्वेन प्रेसिडेंट थी नहीं, हाँ थी वो। तो ये उन दोनों का साथ दे रहे थे, जो विलन थे वो अच्छे थे। पर जो अपना रिबूट वाला बैन था, अब उसे क्या पता यार कि क्या मैटर है। फिर इसके बाद मूवी एंडिंग होती है और ये भाई साहब एकदम चकाचक हो जाते हैं और अपने नए लुक में आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लुक था। और अब इनको हीरो बनना है। तो यही थी यार चारों, मैंने जो भी हमें अब तक Ben 10,000 दिखाए गए हैं उन सभी का मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, इसलिए मैं और भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता। अगर तुम एक बात बता, वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो तुम कमेंट में बता सकते हो। और हाँ, कमेंट में ये भी बताना कि तुम में से इन Ben 10,000 का सबसे अच्छा लुक कौन सा था और तुम्हारा इनमें से सबसे ज़्यादा फेवरेट Ben 10,000 कौन सा है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी बता सकते हो। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो में यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका था और वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी की थी। और इसके बाद जो वीडियो आने वाली हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाली हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और इस वीडियो पर एम रखते हैं 10 लाइक्स का, बस चलो ना, छोटा सा एम रखा है 10 लाइक्स, तो वो तुम कंप्लीट करा सकते हो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती। सो दैट्स इट गाइस, वीडियो को लाइक कमेंट बताना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं तो ऐसी इंटरव्यू ऐसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो एंड करते हैं। गुड बाय। Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.